हेलो एवरीवन, आई एम एकता अग्रवाल फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 17 डाटा हैंडलिंग। हमने इसकी थ्योरी पूरी पढ़ ली थी, जितना भी इसमें बताया गया था। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है, दो टाइप से बनती है, ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, रेंज क्या होती है, क्लास मार्क क्या होता है और क्लास साइज़ क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। द फर्स्ट पॉइंट इज बार ग्राफ एंड अनदर पॉइंट इज पाई चार्ट। बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन को और डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और पाई चार्ट में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्कल बना करके। तो उसी रिगार्डिंग आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, सो ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, given below are the heights in centimeter of boys of a class, 11 boys of a class। आपको एक क्लास के 11 बॉयज़ की हाइट्स सेंटीमीटर में दे रखी है। 146, 143, 148, 132, 128, 139, 140, 152, 154, 142 एंड 149। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे, आपको कोई टेबल नहीं बनानी, आपको कोई ग्राफ नहीं बनाना है। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय। क्लास में जो टॉलेस्ट बॉय है उसकी हाइट बताइए। सो आप ध्यान से देखिए, इन सारी हाइट में कौन सी हाइट मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा वैल्यू 146, 3, 48, 32, 128, 139, 140, 152, 154, 142 एंड 149। तो आई थिंक यहाँ पर आप देखेंगे 154, ये जो हाइट है ये ग्रेटेस्ट आ रही है। 154 मैक्सिमम नंबर है। आप चाहें तो इजी वे में देखने के लिए इन सारे नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा भी सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें अरेंज कर दीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको देखना इजी होगा। बट क्योंकि कहाँ नहीं गया है तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मली देखकर भी बता सकते हैं हाईएस्ट लेंथ किसकी है, मैक्सिमम लेंथ किसकी है। सो मैक्सिमम नंबर इज 154, सो द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉय इज 154 सेंटीमीटर। सो आप वैसे इजी वे है कि आप इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, बट हमने डायरेक्ट देख के बताया 154 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय। जो सबसे शॉर्टेस्ट हाइट है वो किसकी है, उस बॉय की हाइट बताइए। फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय। अगेन आप अपने सारे नंबर्स को देखिए, इन सारे नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमें उसे सर्च करना है। तो आई थिंक सबसे स्मॉल नंबर ये 140 के रेंज में है, 150, 130 एंड 120। तो सबसे स्मॉल रेंज 120 वाली है, सो नंबर इज 128। सो द हाइट ऑफ शॉर्टेस्ट बॉय इज 128 सेंटीमीटर। आपको ग्रेटेस्ट हाइट पता चल गई है और शॉर्टेस्ट हाइट पता चल गई है। द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डाटा। आपको अपने डाटा का रेंज बताना है। रेंज की फॉर्मूला हमने देखा था अपने लेक्चर्स में, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज रेंज, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। सो आप देखिए हमने हाईएस्ट वैल्यू अभी सर्च करी, दैट इज 154 सेंटीमीटर। सो 154 हाईएस्ट वैल्यू है एंड माइनस लोएस्ट वैल्यू इज 128 सेंटीमीटर। सो 154 एंड 128 का जो डिफरेंस आएगा वो आपकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। 154 माइनस 128 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सो रेंज इज 26 सेंटीमीटर। आपने 154 में से 128 को माइनस किया, आपकी रेंज आ गई है 26 सेंटीमीटर। तो क्या गिवन था आपको क्वेश्चन में, कुछ नंबर्स दिए थे जिन्हें 11 स्टूडेंट्स की हाइट बोला गया था, जो सेंटीमीटर में आपको दे रखा था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था टॉलेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट, फर्स्ट में टॉलेस्ट बॉय की हाइट और थर्ड क्वेश्चन में रेंज। रेंज निकालने के लिए हमें पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टॉलेस्ट बॉय की हाइट लिखी, सेकंड में हमने शॉर्टेस्ट बॉय की हाइट लिखी, दैट मीन्स मिनिमम डाटा एंड मैक्सिमम डाटा। और थर्ड पॉइंट में हमने रेंज लिखी। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो आंसर इज 154 माइनस 128 विच इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। सो रेंज इज 26 सेंटीमीटर। So this is our first question. Now question number 2, question number second. The ages of 50 teachers are as follows. 50 टीचर्स की एज आपको दे रखी है। ये टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, 50 टीचर्स की आपको एज दी गई है। फर्स्ट क्लास इंटरवल 25 to 30, दैट मीन्स 25 to 30 की रेंज में
4 टीचर्स आते हैं, 30 to 35, 30 to 35 की रेंज में 5 टीचर्स आते हैं, 35 to 40 की रेंज में 10 टीचर्स, 40 to 45 15 टीचर्स, 45 to 50 there are 8 teachers, 50 to 55 5 teachers एंड 55 to 60 की रेंज में ओनली 1 टीचर आता है। आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दिया गया है, तो ये टेबल एक तरीके से आपकी ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा था। इसमें ग्रुप्स बन रहे हैं तो आप इसको बोल सकते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बिकॉज आपको रेंज दी गई है या एक क्लास इंटरवल दिया गया है। इन सारे क्लास इंटरवल में के रिगार्डिंग आपको नंबर ऑफ टीचर्स दिए गए हैं, आपको टेबल दी गई है, आपको उसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास साइज, व्हाट इज द क्लास साइज, क्लास की साइज क्या है। हमने पढ़ा था क्लास साइज मतलब डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस क्लास साइज को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, अब पहली क्लास को देखिए, क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट इज 25 एंड अपर लिमिट इज 30, सो 30 एंड 25 का डिफरेंस 30 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 5, तो क्लास साइज आपको मिल गई 5। आप क्लास साइज जो होती है वो सबके लिए सेम होती है, चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं 30 to 35 की रेंज में lower limit is 30 and upper limit is 35 and the difference between 30 and 35 is equal to 5, 35 minus 30 equal to 5, so class size सारी class interval के लिए सेम रहती है। तो पहला क्वेश्चन, what is the class size, so आंसर आप लिख सकते हैं 30 minus 25 which is equal to 5। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्लास साइज क्या है 5। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, What is the lower limit of class 40 to 45? ये जो आपकी क्लास है 40 to 45, दिस क्लास, इस क्लास की आपसे पूछा है लोअर लिमिट, तो हमें पता है जो स्टार्टिंग में लिखी होती है जिसकी वैल्यू कम होती है वो लोअर लिमिट होती है एंड लास्ट वाली या मैक्सिमम वैल्यू वाली हायर वैल्यू वाली अपर लिमिट होती है। सो इस क्लास इंटरवल 40 to 45 में लोअर लिमिट इज 40, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया lower limit of class 40 to 45 is 40। Question number third, what is the upper limit of class 55 to 60? ये जो आपकी क्लास है लास्ट वन 55 to 60, इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट बताइए। सो अगेन स्टार्टिंग वाला लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है एंड लास्ट वाला अपर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। सो 55 to 60 क्लास इंटरवल में अपर लिमिट इज, लास्ट में आपका लिख रहा है 60, सो 60 is the upper limit in class interval 55 to 60. Question number 4. What is the frequency of class interval 35 to 40? ये जितने भी नंबर्स लिख रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ टीचर्स के टर्म्स में दी गई है। फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स, कितनी बार कोई भी ऑब्जर्वेशन अकर्स हो रही है। सो जैसे 25 to 30 की रेंज में कितने टीचर्स मिले आपको 4, 30 to 35 की रेंज में 5। तो आपसे पूछा व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 35 to 40, आपको इस क्लास की बतानी है। सो हमारी 35 to 40 की क्लास है दिस वन, ये आपकी 35 to 40 का क्लास इंटरवल है। सो इस क्लास इंटरवल में कितने टीचर्स हैं 10, नंबर ऑफ टीचर्स आर 10। सो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 35 to 40 इज 10। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 10। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास 30 to 35? आपको क्लास इंटरवल दिया गया 30 to 35 एंड इस बार आपसे पूछा क्लास मार्क। क्लास मार्क की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट, जो आपकी जो भी क्लास इंटरवल दिया गया है जैसे कि 30 to 35, तो क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू बोल सकते हैं या एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज और मिड वैल्यू का क्या मतलब हुआ, दोनों क्लासेस अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो आपकी क्लास है 30 to 35, तो क्लास की जो लोअर लिमिट है एंड अपर लिमिट उनका सम देन डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज दो क्लासेस हैं, दो लिमिट्स हैं 35 एंड 40, सॉरी 30 एंड 35। सो इस वाले केस में इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं, क्लास मार्क इज इक्वल टू द फॉर्मूला इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, lower limit plus upper limit divided by 2. In this class 30 to 35, lower limit is 30 and upper limit is
35. So 30 plus 35 upon 2. 30 plus 35 is equal to 65, and 65 by 2 is equal to 32.5. So answer is 32.5. ये आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ. आपको एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई थी, क्लास साइज पूछी है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, फ्रिक्वेंसी एंड क्लास मार्क, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए. क्लास साइज मतलब डिफरेंस, याद रखिएगा, क्लास साइज मतलब डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट विच इज 5. सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 5. लोअर लिमिट यानी जो स्टार्टिंग में लिखी होती है दैट इज 40. आंसर इज 40. अपर लिमिट मीनिंग लास्ट ग्रेटर वैल्यू 55 to 60 की क्लास में ग्रेटर वैल्यू इज 60, सो अपर लिमिट इज 60. व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर्स. तो 35 to 40 की रेंज में कितने टीचर्स हैं आपके? 10. सो फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज 10. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्लास मार्क ऑफ क्लास 30 to 35, एंड क्लास मार्क मीन्स एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट. सो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम देन डिवाइडेड बाय 2. 30 plus 35 which is equal to 65, and 65 divided by 2 is equal to 32.5. Now question number 3. Represent the following data in frequency distribution with class size 10. थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका क्लास साइज का, दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लास साइज दे रखी है 10 एंड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के अपने डाटा को रिप्रेजेंट करना है. जब भी आप ये डाटा वाला क्वेश्चन करते हैं आपको टेबल की क्लास साइज तो दे दी 10, बट हम स्टार्ट कहाँ से करें और फिनिश कहाँ पर करें. सो स्टार्टिंग करने के लिए आप एक तो मिनिमम वैल्यू देख लीजिए और मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है. जो आपकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है आप उसमें 3 कॉलम्स बनाते हैं, ये तो आपको पता ही है. द फर्स्ट कॉलम इज फॉर क्लास इंटरवल, कि आप क्लास इंटरवल क्या ले रहे हैं. द सेकंड कॉलम इज फॉर टेलीमार्क्स, जिसमें आप फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द थर्ड कॉलम इज फॉर फ्रिक्वेंसी, जिसमें आप बताते हैं कि एक क्लास साइज में इस क्लास इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं. सो क्लास इंटरवल, टेलीमार्क्स एंड फ्रिक्वेंसी. तो हम स्टार्ट करेंगे इसको. आप देख लीजिए स्टार्टिंग में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है. क्लास साइज तो आपको 10 लेनी है बट लोएस्ट वैल्यू. सो अगर हम ध्यान से इन सारी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे 5, 3 स्मॉलेस्ट है एंड आई थिंक फिनिश. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको मिली है 3. सो दैट मीन्स क्लास साइज आप स्टार्ट करेंगे 0 to 10 से. आफ्टर दिस 10 to 20, और इसी वे में अब कहाँ तक जाएं 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. सो देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू कितनी है. सो अगर आप अपने सारे डाटा को बहुत ध्यान से देखेंगे 42 अभी तक मैक्सिमम लग रहा है. उसके बाद आप देखिए 42 से बड़ा 49. अब 49 से बड़ा कुछ नंबर नहीं है. सो दैट मीन्स हाईएस्ट वैल्यू इज़ 49. मतलब आपको अपनी क्लास इंटरवल जो है 50 तक बना लीजिए, वो सफिशिएंट होगा. सो 20 to 30, आफ्टर दिस 30 to 40, एंड लास्ट एंड फाइनल 40 to 50. ये आपकी 5 क्लास इंटरवल हो गई. एंड लास्ट कॉलम जो है वो हम बनाते हैं टोटल फ्रिक्वेंसीज लिखने के लिए. यहाँ पर आप लिख देते हैं टोटल, जो आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी उसको हम काउंट कर लेंगे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ये हमारी क्लास साइज होगी, क्लास इंटरवल होगा. मैंने आपको पहले ही बताया था ये 10 नंबर दोनों केसेस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट्स में आ रहा है. यहाँ पर ये अपर लिमिट का काम कर रहा है और यहाँ पर ये लोअर लिमिट का काम कर रहा है. और हम हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन को लोअर लिमिट में इंक्लूड करते हैं, न कि अपर लिमिट में. दैट मीन्स आपको यहाँ पर 0 से 9 तक की वैल्यू लिखनी है, 10 को इंक्लूड नहीं करना है. सो ध्यान से काउंट कीजिए और जो जो हम काउंट करते जाएंगे उनको कट करते जाएंगे. 0 to 10, 7, 5. ध्यान से 10 को काउंट मत कीजिएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. देयर आर 7 नंबर्स, यानी कि 0 to 10 की रेंज में हमें पूरे 7 नंबर्स मिले. तो हमने फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी 7. नाउ द सेकंड क्लास इज 10 to 20. 20 मीन्स 20 से कम, सो 19 तक आपको ऑब्जर्वेशंस लेनी है. 10 to 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So 15,
टोटल मिले हैं आपको. सो फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 10 to 20 इज 15. नाउ थर्ड क्लास 20 to 30. 20 to 30 यानी 30 से कम 29 तक आपको जाना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are total 10 numbers. So frequency of class interval 20 to 30 is 10. 30 to 40, 30 to 40 मीन्स हो गया 40 से कम यानी 39 तक. सो 30 to 39 की रेंज 1 2 3 4 and 5. So frequency of class interval 30 to 40 is 5 and last and final class interval is 40 to 50. So देखिए 40 to 50 की रेंज में आपको कितने मिलते हैं 1 2 3 and finish. So frequency of class interval 40 to 50 is 3. तो आप देख लीजिए सारे नंबर्स कट हो चुके हैं. नाउ टोटल फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पर लिखेंगे एंड टैली मार्क्स फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का एक वे है. 7 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे टैली मार्क्स में हमें पता है 5 के ग्रुप्स बनते हैं. 7 के लिए पहले 5 तो 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन एंड फिफ्थ नंबर मतलब इन स्ट्रेट लाइन को कट करती हुई एक अनदर लाइन 1 2 3 4 5 देन अगेन 6 7. ये आपका टैली मार्क्स हो गया 4 फ्रिक्वेंसी 7. नेक्स्ट वन इज 15. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Next frequency is 10. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 के ग्रुप्स बनेंगे 5 1 2 3 4 5 एंड लास्ट एंड फाइनल इज 3. सो 1 2 3. ये आपके टैली मार्क्स हो गए फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए. 7 था सो 5 एंड कट मतलब 4 लाइन्स एंड देन कट टोटल 5 लाइन्स 5 + 2 7 5 5 और 5 टोटल हो गया 15. 5 5 10 5 मतलब 5 एंड 1 2 3 फ्रिक्वेंसी इज 3. नाउ टोटल फ्रिक्वेंसी 15 और 10 25 25 और 5 30 37 37 एंड 3 40 इज योर टोटल फ्रिक्वेंसी. यानी कि जो आपको डाटा दिया गया था उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं 40 नंबर्स है 25 30 37 एंड 3 40 नंबर्स. सो एक बार वापस से देख लेते हैं. आपको डाटा को फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना था. सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लिखेंगे, एक टैली मार्क्स का कॉलम बनाएंगे और एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे. क्लास इंटरवल के कॉलम में आपको क्लासेस दी गई थी दैट इज़ 10. अगर आपको नहीं दी गई हो तो आप अपने डाटा के हिसाब से सुटेबल क्लासेस को सोच सकते हैं कि हमें 5 का डिफरेंस रखना चाहिए 10 का या फिर 20 का डिफरेंस और जो भी आपको सही लगे. सो हमारे डाटा में उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि 0 to 10 तो लिया बट चलें कहाँ तक 40 to 50 50 to 60 90 to 100. सो हमने क्या किया सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू देखी एंड हाईएस्ट वैल्यू देखी. सो लोएस्ट वैल्यू हमें मिली थी दैट इज़ 3 एंड हाईएस्ट वैल्यू हमें मिली थी दैट इज़ 49. तो यानी कि आपको 0 to 10 से स्टार्ट करना है. हाईएस्ट वैल्यू इज़ 49 सो आपको 50 तक जाना है. तो आपको टोटल 5 क्लास इंटरवल मिल गए. हर एक क्लास इंटरवल के रिगार्डिंग उसकी फ्रिक्वेंसी लिखिए. हर क्लास में अपर लिमिट को काउंट नहीं किया जाता है एंड लोअर लिमिट को काउंट किया जाता है. सारी फ्रिक्वेंसी लिखने के बाद हम टैली मार्क्स बनाएंगे जो फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा जिस वे में एंड लास्ट में हम लिखेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि हम एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं. अगेन आपने क्लासेस ली थी तो ये आपकी ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये याद रखिएगा. ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये आपकी हो गई है ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा. अब नेक्स्ट हम बार ग्राफ वाले क्वेश्चन पर पहुंच गए. बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है और आपको डाटा गिवन है. हमें पता है बार ग्राफ में सबसे पहला काम होता है हमारा 2 परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करना लाइक दिस. एक एक्स एक्सिस होती है आपकी और एक आपकी वाई एक्सिस होती है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर आप जनरली क्लास इंटरवल को लिखते हैं और वाई एक्सिस पर आप फ्रिक्वेंसी को लिखते हैं. सी आई मीन्स क्लास इंटरवल. आपको क्लास इंटरवल गिवन है 40 to 60 60 to 80 80 to 100. सो हम 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 to 40 to 60 20 का डिफरेंस चल रहा है. सो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 एंड
200। आपने 20 का डिफरेंस चलवाया था क्लास साइज आप देख सकते हैं 40 to 60, डिफरेंस ऑफ लोअर एंड अपर लिमिट इज 60 minus 40 20, अगेन 80 minus 60 20, 100 minus 80 20, सो 20 का डिफरेंस चल रहा है। सो हमने 20 का क्लास इंटरवल तो ले लिया एक्स एक्सिस पर, ये आपकी हो गई क्लास इंटरवल। एंड फ्रिक्वेंसी जो है वो हम वाई एक्सिस पर कंसिडर करते हैं। फ्रिक्वेंसी आप एक सुटेबल स्केल चूज़ कीजिएगा, 20 40 30 50 30 20 10 एंड 40, सारे नंबर्स 10 के मल्टीपल्स है। सो 10 का स्केल चूज़ करना बेस्ट है। सो 10 आप चाहे तो 2 का ले सकते हैं बिकॉज 5 ही नंबर्स हैं, 20 देन 30 40 एंड 50, और या फिर आप बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं स्केल के लिए ऑन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, एंड ऑन वाई एक्सिस ही नंबर्स हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट क्लास इंटरवल 40 to 60, ये आपका पहला क्लास इंटरवल दैट इज 40 to 60। 40 to 60 की रेंज में फ्रिक्वेंसी है 20, सो 40 to 60 में आपका जो बार है वो 20 तक जाएगा, एक स्ट्रेट बार, एंड ये आपका जा रहा है 20 to 20 तक। सो 40 to 60 की रेंज में ग्राफ इज 20, आप चाहें तो यहाँ पर 20 लिख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया 40 to 60 की रेंज में 20 का। आफ्टर दिस 60 to 80, 60 to 80 की रेंज में देखिए दी फ्रिक्वेंसी इज़ 40। सो 60 to 80 की रेंज में हमें 40 तक जाना है। इसी पैराग्राफ को आगे तक बढ़ाइए 40 तक, दैट मीन्स लाइक दिस। सो ये आपका पैराग्राफ हो गया 60 to 80 की रेंज में फ्रिक्वेंसीज 40, आप यहाँ पर लिख दीजिए 40। 60 to 80 की रेंज में जो आपको फ्रिक्वेंसी मिली है दैट इज 40। नेक्स्ट वन 80 to 100, 80 to 100 के केस में द फ्रिक्वेंसी इज 30, सो आपको 30 तक जाना है अप्रोक्स यहाँ कहीं। सो 30 क्लास इंटरवल आपको जाना है 100 तक, 30। So frequency of class interval 80 to 100 is 30. Another class interval is 100 to 20 and frequency is 50. So आपको 50 तक जाना है। इस पैराग्राफ को आप 50 तक इंक्रीज कीजिए एंड 50 तक आपको ये लेके जाना है। फ्रिक्वेंसी इज 50। नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 120 to 140 एंड द फ्रिक्वेंसी इज 30। सो अब आपको 30 तक जाना है अगेन। सो ये आपकी नेक्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी हो गई है 30। उसके बाद आप देखिए 140 to 160 की रेंज में क्लास इंटरवल 20 है। सो अब आपको 20 तक जाना है, ये आपका नंबर हो गया 20। 160 to 180 की रेंज में फ्रिक्वेंसी इज 10। सो अब आपको 10 तक जाना है। And last and final class interval is 180 to 200 and the frequency is 40. So आपको 40 तक जाना है। So this is your paragraph for given data। आप देख लीजिए आपको फर्स्ट क्लास इंटरवल दिया गया था 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 जो क्लास इंटरवल है उनमें डिफरेंस या क्लास साइज 20 की है, तो आप एक्स एक्सिस पर तो 20 का डिफरेंस ले लीजिए। उसके बाद वाई एक्सिस पर देखिए सारे 10 के मल्टीपल्स हैं, तो 10 20 30 40 50। आफ्टर दिस 40 to 60 की रेंज में फ्रिक्वेंसी इज 20, तो पहला पैराग्राफ आपका 20 तक जाएगा। आप इनको कलर कर सकते हैं या कोई भी शेडेड बना सकते हैं ताकि अट्रैक्टिव और कलरफुल अच्छे लगे। सेकंड क्लास इंटरवल 60 to 80 में 40 है। सो ये आपका हो गया सेकंड पैराग्राफ 40 की रेंज का, जिसकी फ्रिक्वेंसी 40 है। अनदर पैराग्राफ क्लास इंटरवल 80 to 100 एंड द फ्रिक्वेंसी इज 30, तो ये 30 तक जाएगा, इसकी हाइट होगी आपकी 30। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 100 to 120 एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज 50। सो ये आपका 50 की हाइट तक जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 120 to 140 एंड फ्रिक्वेंसी इज 30, तो ये वाला बार आपका 30 तक जाएगा। नेक्स्ट 140 to 160 एंड द फ्रिक्वेंसी इज 20, सो ये 20 हाइट तक जाएगा।
उसके बाद 160 to 180 फ्रिक्वेंसी इज 10, तो ये 10 तक जाएगा एंड द लास्ट वन इज 180 to 200 एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज 40. सो ये वाला बार ग्राफ आपका 40 तक जाएगा. तो इस वे में आप अपना बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ये आपका ग्राफ हो गया. 1 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर 2 की कॉलम्स ले लिए थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The main source of energy is used by each house in a street is listed below. कोई भी स्ट्रीट में जितने भी हाउस हैं उसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है उस वो दे रखा है आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. इलेक्ट्रिसिटी 20 हाउसेस में, सोलर का यूज़ 10 हाउस में, गैस का यूज़ 12 हाउस में एंड ऑयल का यूज़ 6 हाउस में होता है. रिप्रेजेंट द अबव डाटा बाय अ पाई चार्ट. आपको इसके लिए एक पाई चार्ट बनाना है. पाई चार्ट आपको याद है, हमने देखा था कि पाई चार्ट क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ जिसमें आप एक सर्कल बनाते हैं और सर्कल में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं. तो सर्कल तो हम इजीली बना सकते हैं. नाउ बात आती है कि जो 1 2 3 4 पार्ट्स है, सबको कितना कितना एरिया मिले या सबको कितना कितना पार्ट मिलेगा इस क्वेश्चन में. सो आप देखिए ये जो आपका सर्कल है इसमें एक को कितना पार्ट मिलेगा ये आप फाइंड आउट करोगे. सेक्टर्स निकाल के सेक्टर में आपको डिवाइड करना है एंड सेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एंगल्स निकालेंगे. सो आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करने हैं. हमने सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पढ़ा था. सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर एंड द फॉर्मूला इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल, जो भी आप ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल डिवाइडेड बाय total frequency and multiplied by 360 degree because total angle is 360 degree. So आपको पर्टिकुलर वैल्यूज़ की वेरिएबल्स की फ्रिक्वेंसी तो दे रखी है. टोटल फ्रिक्वेंसी हम पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं. टोटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 20 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20 और देन 30 42 एंड 48. सो आपकी टोटल फ्रिक्वेंसी आ गई 48 एंड एंगल का फॉर्मूला आ गया फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. जब हम फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हम हमारा फर्स्ट पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के केस में इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्रिक्वेंसी है 20, टोटल फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है 48 एंड टोटल एंगल इज 360 डिग्री. नाउ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम 12 के टेबल से कट करें 30 डिग्री and 12 4s are 48, 4 5s are 20 and 5 into 30 150 degree. So angle for electricity is 150 degree. Next one that is solar. अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सोलर, सो वेरिएबल जो है सोलर उसकी फ्रिक्वेंसी 10 हो गई है एंड टोटल फ्रिक्वेंसी 48. सो 10 बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री. अगेन आपने 12 के टेबल से दोनों को कट किया, ये 4 बार और ये 30 बार. 30 इंटू 10 300 एंड 300 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 75 डिग्री. सो एंगल फॉर सोलर इज इक्वल टू 75 डिग्री. नाउ थर्ड पॉइंट इज गैस. गैस की अगर आप बात करोगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ गैस इज 12 बाई 48 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 12 4 एंड 4 9. सो गैस के लिए आपका एंगल आ गया है 90 डिग्री. एंड द लास्ट वन इज ऑयल. ऑयल के केस में आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है 6, टोटल फ्रिक्वेंसी 48 एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. 6 8 48 एंड 8 से 360 आपका कट हो जाएगा 45 टाइम्स. सो एंगल फॉर ऑयल इज 45 डिग्री. हमने चारों वेरिएबल के एंगल्स निकाल लिए. इलेक्ट्रिसिटी के लिए 150 डिग्री, सोलर के लिए 75 डिग्री, गैस के लिए 90 डिग्री एंड ऑयल के लिए 45 डिग्री. ये आपके 4 एंगल्स आ चुके हैं. सो आपको बस ये 4 एंगल अपने जो सर्कल है उसमें रिप्रेजेंट करने. अगर ये हमारा सेंटर है सर्कल का, द फर्स्ट एंगल इज 150 डिग्री. ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है 180 डिग्री को. 150 है सो ये अप्रॉक्स यहाँ तक आएगा. ये आपका पहला एंगल हो गया 150 डिग्री विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी. Second variable is solar and angle for solar is 75 डिग्री. सो सोलर के लिए आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री. अगर हम पहले गैस का बना लें दैट इज़ 90 डिग्री, तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा 90 डिग्री फॉर गैस. नाउ 75 और 45 में इसको डिवाइड करना है तो अप्रॉक्स यहाँ का ही आएगा. ये रिप्रेजेंट करेगा
75 डिग्री को, एंड द लास्ट वन इज 45 डिग्री. द 45 डिग्री एंगल इज फॉर ऑयल एंड 75 डिग्री एंगल इज फॉर सोलर. सो ये पार्ट आपका हो गया सोलर के लिए. तो ये आपका पाई चार्ट हो गया. आपने इन्फॉर्मेशन को किस वे में लिखा है, पहला इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल, सोलर. आपको सिर्फ अपने सर्कल को सही से एंगल्स में डिवाइड करना है. उसके लिए आप फॉर्मूले का यूज़ करें. फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. हमने चारों वेरिएबल के लिए एंगल फाइंड आउट किया. देन हम प्रोटेक्टर की हेल्प से और कंपास की हेल्प से एकदम सुटेबल एंगल बना सकते हैं. 150 डिग्री, 75 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, सारे एंगल्स. और एंगल किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ध्यान से लिखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, ऑयल एंड गैस. तो ये आपको हो गया पाई चार्ट. कि पाई चार्ट को आप कैसे बनाएंगे, डाटा दिया गया है उसके लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹900 इज डिवाइडेड अमंग ए, बी एंड सी. इस बार आपको पाई चार्ट दे रखा है. 3 पर्सन से ए, बी और सी, उन तीनों के लिए ₹900 को डिवाइड किया गया है. किस रेशो में, उसके लिए आपको एंगल दिया गया है 90 डिग्री फॉर ए, 210 डिग्री फॉर बी एंड 60 डिग्री फॉर सी. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट रिसीव्ड बाय ए. ए को कितना अमाउंट मिला, तो जैसा मैंने आपको बताया था द एंगल फॉर ए इज 90 डिग्री. तो एक तरीके से 90 डिग्री ए का एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री. 90 बाय 360 इज इक्वल टू 1/4. दैट मीन्स ए का कितना पार्ट है, या ए के लिए फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया, 1/4. बट हमें तो अमाउंट चाहिए. सो अपने फ्रैक्शनल पार्ट को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड द टोटल अमाउंट इज 900. सो 90 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 900. 90 से 360 कट हुआ 4 टाइम्स, एंड 900 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 225. So that means amount received by A is ₹225. Angle for A, total angle multiply by total amount. Next question, how much percent of total amount is received by C? आपको परसेंट बतानी है कि C को कितना पार्ट मिला. इस बार आपको परसेंटेज निकालनी है, आपको अमाउंट नहीं पूछा है, तो परसेंटेज आपको 100 से निकालनी होती है. C के लिए एंगल है आपका 60 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री. बिकॉज हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 100. हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 60 से 360 कट हुआ 6 टाइम्स, सो 100 बाय 6 मीन्स, आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिए. पहले 2 की टेबल से आपने कट किया 50 बाय 3, एंड 50 में 3 का डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 16 इंटीजर 2/3. सो हाउ मच परसेंट बोला गया था, सो मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा. अगर अमाउंट बोला जाए तो मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट दिया गया है वो करिएगा, एंड परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिएगा. सो आंसर इज 16 इंटीजर 2/3%. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच परसेंट मोर रिसीव्ड बाय ए देन दैट ऑफ सी. ए को सी से कितना ज़्यादा मिला, तो ए का अमाउंट तो 225 था. सी से कितना ज़्यादा मिला, उसके लिए हमें सी का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा. तो अमाउंट ऑफ सी, अगर मैं सी के अमाउंट की बात करूंगी तो एंगल फॉर सी इज 60 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री, एंड मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट इज 900. ये कट हुआ 6 टाइम्स, 900 बाय 6 इज इक्वल टू 150. सो ₹150 सी का अमाउंट है. तो आप कंपेयर कर लीजिए, सी का तो है 150 और ए का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज ₹225. सो हाउ मच परसेंट मोर इंक्रीज, तो फॉर्मूला हमारा होता है कितना मोर हुआ, 150 और 225 में डिफरेंस कितने का है, इट्स 75. 50 इधर और 25 इधर, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ 75. आप कंपेयर कर रहे हैं दैट ऑफ सी से कंपेयर कर रहे हैं, सो सी का अमाउंट डिनोमिनेटर में आएगा डिवाइडेड बाय 150, एंड परसेंटेज की बात की जा रही है, सो मल्टीप्लाई बाय 100. 75 से 150 कट हुआ 2 टाइम्स, एंड 100 बाय 2 मीन्स 50%. So amount received by A, sorry, how much percent more received by A than that of C. C के कंपैरिजन में A को पूरा 50% अमाउंट ज़्यादा मिला है. सो फॉर्मूला बस याद रखिएगा, एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट. अगर परसेंट बोली जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय 100. आपको इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं. ओके, थैंक यू सो मच.